होली के खूबसूरत रंगों की तरह आपको और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत रंगों भरी उमंगों भरी शुभकामनाएं। और इन्हीं खूबसूरत लाइनों के साथ शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम खुशी की होली में। देश भर में होली बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। हर तरफ रंगों की बौछार होती है। किसी के हाथ में पिचकारी होती है तो किसी के हाथों में गुलाल, और कई जगहों पर होली ऐतिहासिक मानी जाती है। यह धूम हर तरफ देखी जाती है। इस साल होली 25 मार्च को है। रंगों के इस पर्व का लोगों को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है। खास तौर से ब्रज की होली का, कान्हा की नगरी की होली विश्व प्रसिद्ध है। हर साल होली के मौके पर मथुरा, वृंदावन और बरसाना में दूर दूर से लोग जुटते हैं। बता दें कि ब्रज में रंग गुलाल के अलावा फूल, लड्डू और लठ मार होली खेली जाती है। और होली के इस पर्व पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य विनोद सोनी पोद्दार जी। ज्योतिषाचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। जी, होली के इस त्योहार पर रंगों की अगर बात की जाए तो आखिर होली क्यों मनाई जाती है? क्या महत्व है इन खूबसूरत उड़ते हुए रंगों का? देखिए, होली का तो पर्व ही है, हर्षोल्लास का है जी, और जो आदिकाल से चला आ रहा है। जब इसका आरंभ भी होलिका दहन के साथ हुआ है। जी, जो होलिका, जो प्रहलाद की बुआ थी, जिस प्रकार से वो कथा है हिरण्याकश्यप की और प्रहलाद की, जहाँ से ये चलन चलता है। तो होलिका दहन जब से शुरू हुआ है, जी, जब होलिका माता ने होलिका उनकी जो बुआ थी, उन्होंने अपनी गोद में रखकर उनको जलाना चाहा था, लेकिन वो ना जल कर और वो स्वयं जल गई थी। इसलिए नकारात्मक प्रतीक जो है, जो अशुभ के प्रतीक है, वो स्वयं उसमें जलकर भस्म हो जाता है। और प्रहलाद, उसमें जो ईश्वर भक्ति में लीन रहने वाला व्यक्ति था, वो शुभ वहाँ से विजय होकर, जीत कर निकल के चला आता है। तो ये एक शुभ संकेत है और एक विजय दिवस के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं और धार्मिकता की जीत को लेकर भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये होली कई चीज़ों से जुड़ती है। होली का प्रसंग कई जगह से जुड़ता है। प्रहलाद का एक प्रसंग तो अपने आप में है, ये ध्रुव का एक प्रसंग है। जिस दिन उनको ध्रुव, जो अपने पिता को लेकर परेशान था कि ध्रुव ने अपनी गोद में बैठना चाहता था, अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, तो उसको कहा गया था कि जाओ अपने लायक अपनी खुद ऐसा करो ताकि पिता आपको अपनी गोद में बिठाएं। तब वो उसने ईश्वर की आराधना की, प्रार्थना की और तपस्या करके स्वयं शिव जी विष्णु भगवान को इतना तपस्या करके इतना ज़्यादा शक्ति उनको अपने ऊपर ले लिया कि ध्रुव नारायण जो था वो आज ध्रुव तारा बनकर सब ब्रह्मांड में मौजूद है। और ये होली का पर्व कई इसी प्रकार की कई कथाओं से जुड़ा हुआ है। तो सकारात्मकता जितनी ज़्यादा इसमें है, इसमें हर्षोल्लास है, इसमें किसी भी प्रकार का नियम धर्म पहली बात तो नहीं होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से और अपने रंजो गम शिकवे जी किसी भी प्रकार के अगर हैं तो उनको मिटाने के लिए इसमें आलिंगन करते हैं, गले मिलते हैं, या किसी प्रकार की जो उनके अंदर मन में बैर भाव चल रहे थे तो बैर भाव को दूर करते हैं और गले मिलते हैं और उनको रंग गुलाल उनको लगाते हैं ताकि वो उनकी जो पुरानी जो समस्याएं चल रही थी या जो आपस में बैर चल रहा था वो उनकी दूर हों और साथ ही साथ जीवन आगे बढ़े, रंग जीवन में हमारे आए प्रवेश करें। जो अनेक रंग प्रकृति ने दिए हैं, ये रंग हमारे जीवन में घुलें और हमारे मित्रता में हमारी प्रगाढ़ता हो और आगे बढ़े। और यहीं पर कृष्ण का और राधा का प्रसंग जो आता है, राधा और कृष्ण की होली, जैसे आपने कहा कि वृंदावन की होली काफ़ी प्रसिद्ध है, तो ऐसे ही राधा और कृष्ण जो रास करके जब होली खेला करते थे, जिस प्रकार से वहाँ पर किसी भी प्रकार का स्त्री पुरुष का वहाँ लिंग भेद भी नहीं हुआ करता था उस समय पर, तो वहाँ पर भी ये दर्शाया जाता है कृष्ण के द्वारा कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, उससे कुछ नहीं होता है। आप अपने कर्म पर ध्यान रखें, अपने कर्म पर विश्वास रखें और निश्चित रूप से आपके जीवन में रंग, जीवन के रंग आपको देखने को मिलेंगे, आपको अच्छे मिलेंगे। और आप उसमें अगर भक्ति रंग अगर आपके अंदर चढ़ गया तो ये भक्ति रंग आपको कई दिशाओं में कहीं उज्ज्वलता को दे सकता है, कहीं आगे बढ़ा सकता है। और साथ ही साथ आपके अंदर किसी भी प्रकार का रंग, मतलब अर्थात जीवन में कई प्रकार के रंग होते हैं। जैसे शिक्षा का रंग हमारे दिमाग में चढ़ जाता है, या हमारे पास भक्ति का रंग हमारे दिमाग में चढ़ जाता है, या हमारे अंदर रास का रंग हमारे अंदर चढ़ जाता है, या हमारे अंदर कई बुराइयों का रंग अगर हमारे दिमाग में चढ़ जाए
तो हमको बुराइयों को फल प्रतिफल के रूप में हमको देखने को मिल जाएंगे। इसी प्रकार हम सकारात्मक रंगों के अगर हम देखें तो हम अच्छे रंगों की तरफ अगर हम जाते हैं, अच्छा रंग हम अपने शरीर पर चढ़ाते हैं, अपने मन बुद्धि पर चढ़ाते हैं, तो इसका फल हमको अच्छा ही मिलता है। ये हमको हिरण्यकश्यप की कहानी से मिलता है, देखने को सुनने को मिलता है। तो होली का महत्व तो कई प्रकार कई गुना है, और होली जिस प्रकार से होली जलाई जाती है, साथ ही साथ जो नकारात्मक प्रतीक है उसको हम जलाते हैं और अगले दिन हर्षोल्लास मनाते हैं। मतलब हमने उस समय पे बुराई को जलाया है और अगले दिन हम दूसरे अच्छे हर्षोल्लास से रंगों से अपने जीवन को आनंदित करते हैं। जी जी बिल्कुल। रंग कई सारे होते हैं, भक्ति का रंग होता है, शिक्षा का रंग होता है, ऐसे कई सारे रंग हैं जिनमें हम सभी रंग जाते हैं। लेकिन उसी के साथ अगर आज के दौर की बात करें तो आज का जो दौर है वह मॉडर्न हो गया है। पुराने रीति रिवाजों में बहुत कम लोग जो है वह यकीन करते हैं, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में कई नियम है, उन्हें ध्यान में रखते हुए पूजा पाठ का शुभ मुहूर्त क्या है? देखिए, जो 24 तारीख की रात को जो होली जलाते हैं तो उसमें 24 तारीख को सुबह प्रातः से ही 10 बजे से भद्रा काल लग जाएगा, जो रात 11 बजे तक चलेगा। तो इससे इस भद्रा काल में कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो रात्रि 24 तारीख की रात्रि 11 बजे के बाद होलिका दहन अगर करते हैं तो ये शुभ मुहूर्त होलिका दहन के लिए अच्छा रहेगा। और प्रातः काल जो 25 तारीख को होली खेली जाएगी, जिसको घरेड़ी कहते हैं, और उस दिन अगर प्रातः काल हनुमान जी को चोला अर्पित करते हुए, अगर उनको जो कि चोला उनका एक तरीके से भक्ति रंग ही है, उनको अर्पित करते हुए उनको अगर हम होली खेलते हैं, या शिव जी को हम गुलाल चढ़ाकर हम अपनी होली खेलते हैं, अपना स्नान ध्यान करके शिव जी को गुलाल अर्पित करें, कृष्ण को रंग लगाकर कृष्ण के साथ होली खेलकर कृष्ण को राधा कृष्ण को थोड़ी थोड़ी गुलाल लगाकर अगर हम आगे होली खेलते हैं तो हम ये पाएंगे कि हमारे जीवन में भी उनके जैसा रंग हमारे जीवन में प्रवेश कर रहा है। हनुमान जी की आराधना करते हुए अगर हम करते हैं तो हमारे अंदर भक्ति का रस हमारे अंदर बढ़ता है। शिव जी को गुलाल लगाकर हम आगे होली खेलते हैं तो हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, हमारे अंदर स्टेमिना हमारा अच्छा मजबूत होता है, और हम किसी भी शक्ति से या किसी भी बुराई से हम अपने आप को दूर रखने में हम अपने आप को सहमत करते हैं, अपने आप को ठीक रखते हैं। और साथ ही हम देखें कि हम कृष्ण को अगर हम रंग अर्पित करके राधा कृष्ण को हम रंग चढ़ाते हैं तो हमारे जीवन में प्रेम का रस का रंग हमारे अंदर भरा रहता है, क्योंकि जीवन प्रेम के बिना अधूरा है। अब प्रेम किसी भी प्रकार का होता है, माता पुत्र का प्रेम होता है, बहन भाई का प्रेम होता है, तो इस प्रकार प्रेम की मात्रा हमारी बढ़ती रहती है उससे। और राधा कृष्ण को अधिकतर इसीलिए रास में जो वृंदावन में होली का पर्व इसलिए कहा है क्योंकि वहाँ पर प्रेम का मंदिर बना हुआ है, और प्रेम मंदिर में जब होली खेली जाती है तो प्रेम का ही विस्तार होता है, और वो प्रेम माता पिता भाई बहन मित्र या प्रेमी प्रेमिका इनमें में इसकी मात्राएं बढ़ती हैं। तो ये प्रेम का रंग हर किसी के ऊपर चढ़ना चाहिए, और ये राधा कृष्ण यही संकेत देते हैं कि ये प्रेम की होली है और ये प्रेम की होली सदा चलती रहनी चाहिए। अब होली के पारंपरिक रूप से कई प्रकार की होलियां आजकल खेलते हैं, कि कई सूखे गुलाल की होली खेलते हैं, कई सिर्फ आलिंगन करके होली खेलते हैं। आजकल आधुनिक परिवेश में आजकल मोबाइल के जरिए होली खेल लेते हैं लोग, परंतु यह है कि होली का रंग जो होता है गुलाल, जो विशेष रूप से केसरिया रंग माना जाता है, केसरिया रंग केसर का जो रंग होता है, वो अगर हम प्रभु को अर्पित करते हैं, उनको अर्पित चढ़ाकर होली खेलते हैं, और एक दूसरे को भी हम केसरिया रंग अगर एक दूसरे को होली या गुलाल के रूप में लगाते हैं तो निश्चित रूप से एक दूसरे को सभी को अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। होली का जो पावन त्योहार है यह देश भर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर वृंदावन मथुरा में अलग अलग तरीके से होली का त्योहार मनाया जाता है। साथ ही हमें पंडित जी ने बताया है कि होली का जो त्योहार है वह प्रेम का प्रतीक माना जाता है, खासकर राधा कृष्ण का प्रेम। और इसी की तरह प्रेम अलग अलग रूपों में होता है। बेटे और माँ का प्रेम भी होता है, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम होता है, और पिता का अपने बेटे और बेटी के प्रेम को भी यह दर्शाता है। तो प्रेम का प्रतीक यह होली का त्योहार माना गया है। और इसी के साथ अगर बात करें होली की, तो इस बार होली किस तरह ग्रहों की दशा में देखने को मिल रही है कि होली के वक्त जो दशा है, ग्रहों की दशा की अगर बात करें तो होली के समय ग्रहों की दशा क्या रहने वाली है, या यूं कहे कि किस तरह से होली का यह पर्व खास है?
देखिए, ग्रहों के अनुसार अगर देखते हैं तो सूर्य विशेष रूप से इस समय पे मीन राशि में व्याप्त है और मीन राशि में गोचर कर रहा है। तो मीन राशि जो कि गुरु उसके स्वामी है, तो जो गुरु के कारण या मीन राशि के कारण जब भी सूर्य गुरु की किसी भी राशि में प्रवेश करता है, चाहे वो धनु राशि में प्रवेश करे या वो मीन राशि में प्रवेश करे, तो उस समय को धनारस का समय कहते हैं। मतलब उस समय पर शुभ कार्य, मंगल कार्य बंद हो जाते हैं, शादी विवाह कार्य आपके बंद हो जाते हैं। परंतु यह होली का जो पर्व है ये इसी समय पर पड़ रहा है और ये आपके इन सभी मर्यादाओं को उल्लंघन करता हुआ आपको होली के पर्व में आपको जुटाता है। ये दर्शाता है कि आपके साथ कितनी भी बुराइयां चल रही हों, कितनी भी अनैतिकता चल रही हो, लेकिन एक धर्म है जो आपको जोड़ के रखता है और आपको ये उसका भी कहीं ना कहीं आपको विकल्प ये देता है कि अगर आप बुराई में चल रहे हैं या आप संकट में चल रहे हैं तो उस संकट से कैसे आप उभर सकते हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो सूर्य का गोचर आपके ऊपर किसी प्रकार का बाधक नहीं बनेगा या किसी भी प्रकार की शनि की जिसके ऊपर ढैया चल रही है, शनि की 7.5 जिसके ऊपर भी चल रही है, और होली का पूरी निष्ठा के साथ अगर वो इसका पालन करते हैं तो निश्चित रूप से उनके जीवन में रही समस्याएं उनके मन को आनंदित करेंगी, उनको मन को खुश करने वाले योग बनाएंगी। तो इसलिए सनातन धर्म में हमारे कई प्रकार की समस्याओं को निजात पाने के लिए अनेक प्रकार के धर्म हैं, अनेक प्रकार की त्यौहार है, अनेक प्रकार के पर्व इसमें आते हैं जिससे हम उस चीज़ से हम अपने आप को दूर कर सकते हैं, उस बुराई से हम अपने आप को हटा सकते हैं। तो इस समय इस पर्व पे इस बार जो होली का पर्व है बहुत ही सभी के लिए कुछ आनंदित पल लेकर आने वाला है और इस पर्व को जितने अच्छे से खुशी के साथ आनंदित के तरीके से हम मनाते हैं उतना ही आपको अच्छा फल परिणाम प्राप्त होंगे। होली को रंगों की होली कहा जाता है, खुशियों की होली कहा जाता है और इसी के साथ आपने जिक्र किया है कि भगवान राधा कृष्ण का यह त्योहार प्रतीक माना जाता है। लेकिन पंडित जी आप हमें बताइए कि राधा कृष्ण को किस समय रंग या गुलाल अर्पित करने से शुभ संकेत मिलेंगे और हमारे गृहस्थी जीवन में या फिर हमारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। होली जो 25 तारीख को जिस प्रकार से होली मनाई जा रही है, सुबह सुबह प्रातःकाल अगर उनको 8 बजे से 8:30 से 9-10 बजे के बीच में, 8 से लेकर 10 बजे के बीच में अगर राधा कृष्ण को हम रंग अर्पित करते हैं तो हमारे लिए अच्छा रहेगा और हमारे जीवन में भी हमारी जो संकट की स्थितियाँ वो दूर होंगी और हमारे जीवन में भी प्रेम प्रस्तुत होगा। जिस प्रकार से राधा और कृष्ण में प्रेम रहा है वो प्रेम हमारे जीवन में ग्रसित करता हुआ दिखाई देगा, हमारे अंदर आता हुआ दिखाई देगा। तो सुबह 9 बजे से 10 बजे तक का समय विशेष रूप से लाभकारी रहने वाला है राधा कृष्ण को रंग अर्पित करने का। जी, भगवान राधा और कृष्ण को अगर आप 8 बजे के बाद यानी 9 और 10 बजे के बीच में अगर रंग अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में निश्चित तौर पर खुशी आएगी। और इसी के साथ अगर आप राधा कृष्ण को सुबह के समय 9 बजे से 10 बजे के बीच में रंग अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में ही निश्चित रूप से भगवान राधा कृष्ण की तरह ही प्रेम की बरसात होगी और आपके जीवन में खुशी आएगी। तो चलिए बात करते हैं कि पंडित जी हम बरसों से होली मनाते आ रहे हैं और मनाते हैं और हर जगह यह होली का जो पर्व है वह बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। वह किसी भी शहर की बात करो, किसी भी गांव की बात करो, हर जगह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सभी होली मनाते हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में होली का आखिर महत्व क्या है? होली का जो त्योहार है यह रंगों और खुशियों का त्योहार है। देश भर में यह होली बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है, चाहे वह गाँव हो, शहर हो या कोई कस्बा हो, हर जगह सभी होली के रंगों में रंगे हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर होली की बात करें तो हमारे सनातन धर्म में होली का क्या महत्व है? क्यों होली का यह त्योहार जो है खास माना जाता है और हमारे सनातन धर्म में होली का क्या महत्व बताया गया है? होली का महत्व विशेष रूप से ये है कि किसी भी प्रकार की बुराई को हम इस समय पर दूर करते हैं और हमारी जीवन से बुराइयां हमको उसको जला के भस्म करते हैं। जिस प्रकार से दशहरे पे रावण को जलाया जाता है, उस रावण बुराई का प्रतीक होता है, उसी प्रकार होली को जलाना एक बुराई के प्रतीक के रूप में माना जाता है और बुराई हमको उसको जला के भस्म करते हैं और अगले दिन उसका हर्षोल्लास मनाते हैं, उसको अच्छे से आनंद पूर्वक मनाते हैं, रंगों को खेलते हैं, एक दूसरे को रंग अर्पित करते हैं, एक दूसरे को गुलाल लगा के एक दूसरे से आलिंगन करते हैं, इससे गले मिलते हैं और किसी भी प्रकार की जो वर्ष भर बुराई चल रही थी या जो समस्याएं चल रही थी उससे हम उन बैर को दूर करते हैं और उनको अच्छे से मन को मित्रतावत लेते हैं ताकि हमारे जीवन में हर्षोल्लास बना रहे।
तो इसलिए होली का पर्व हर रूप से, अगर धार्मिक रूप से देखें तो भी महत्व रखता है, और आर्थिक परिवेश के रूप में अगर देखें तो भी बहुत महत्व रखता है, और सामाजिक परिवेश में देखें तो भी बहुत महत्व रखता है। तो जो सामाजिक परिवेश में किसी भी प्रकार की बुराई चल रही थी, उसको जो बुराई को भस्म करके और तब आनंद करना, ये उसका प्रतीक रूप में माना जाता है। पंडित जी ने हमें होली का महत्व बताया है कि जिस तरह से होलिका दहन होता है, उस होलिका दहन की परिक्रमा करने से और उस होलिका दहन में हमारे सभी दुख, कठिनाइयां और तकलीफें जितनी भी होती है वह जल जाती है और एक नई शुरुआत होती है, हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होती है। और गले मिलकर सभी बुराइयों को, सभी मनमुटाव को मिटाकर आप एक नई शुरुआत करते हैं। तो पंडित जी, होली पर हमें किन चीजों को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आजकल रंगों में भी मिलावट आने लगी है। इसी के साथ हमें किन चीजों को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए, रंगों को लेकर भी, और हमारे दैनिक जीवन में होली के समय होने वाले शुभ कार्य और इसी के साथ कई अन्य चीजें भी है जिनका हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखने की आवश्यकता होली पर है? होली के दिन से क्या होता है, होली के 8 दिन पहले से होली का अष्टक लग जाते हैं जी। तो जो शुभ कार्य बिल्कुल बंद हो जाते हैं, किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक कार्य नहीं हो पाता है। तो होली के दिन से, होली के पर्व से होली का अष्टक समाप्त होता है और होली के बाद से चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। शुभ कार्य, मंगल कार्य जो बंद हो गए थे वो खुल जाते हैं, शुभ विवाह कार्य जो रुक गए थे वो शुरू हो जाते हैं। तो होली के बाद से चीज़ें काफ़ी अच्छी सकारात्मकता लेके आती हैं और काफ़ी अच्छा प्रतिफल भी हमें देती हैं। और होली के पर्व में अगर हम जो देखते हैं, विशेष रूप से अगर हम पीपल देव की अगर हम सेवा करते हैं तो उनके लिए विशेष और अच्छा लाभकारी होता है, क्योंकि पीपल जो प्राकृतिक रूप से अगर हम देखते हैं, जो वैज्ञानिक रूप से भी अगर हम देखें तो जो बताया जाता है कि 24 घंटे वो ऑक्सीजन देता है, प्राणवायु हमको देता है। तो पीपल हमारे लिए, इसीलिए हमारे लिए विशेषकर पूजनीय भी माना जाता है हमारे सनातन धर्म में, कि सनातन काल ने इसकी खोज पहले से ही कर लगी थी कि पीपल वृक्ष हमारे लिए उचित फलदायी है, इसके लिए इसको तोड़ना या काटना निषेध माना गया था, इसको धार्मिक रूप में लेके रखा हुआ था। और उसी प्रकार से वैज्ञानिक भी उसको, पीपल को एक ऑक्सीजन और प्राणवायु के रूप में मानते हैं कि 24 घंटे वो ऑक्सीजन देता है, तो हमारे लिए उसके, और इसीलिए हम उसकी सेवा करते हैं। तो पीपल वृक्ष को हम जल अर्पित करते हुए अगर उसकी परिक्रमा करते हैं तो उस दिन तो हमारे लिए और भी ज़्यादा अच्छे शुभ फल प्राप्त होते हैं। और उस दिन पीपल देवता में, जिसको हम बताते हैं 33 कोटि देवता उसमें वास करते हैं, तो सभी को हम उस दिन नमन करते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं कि हमारे जीवन से जो आ रही बुराइयां हैं वो दूर हों, उनसे हमको लाभ मिले, हमारे जीवन में अच्छाइयाँ प्रवेश करें और हमारे मन और बुद्धि में किसी भी प्रकार की अगर बुराई पल रही हो तो वो होलिका के रूप में जलकर भस्म हो और हम अगले दिन हर्षोल्लास के साथ उस चीज़ों को पालन करें और आगे बढ़ें। होली का जो समय है, इस समय पीपल के वृक्ष की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होते हैं। साथ ही पीपल की परिक्रमा करने से भी हमें कई सारी बुराइयों, कई सारी कठिनाइयों और कई सारे हमारे दुखों का अंत होता है। तो पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें। और इसी के साथ पंडित जी, आज का जो दौर है, आजकल त्योहारों को नशे से जोड़कर देखा जाने लगा है और खासकर भगवान के नाम पर त्योहारों पर नशा किया जाता है, जो हमारी भारतीय संस्कृति में कहीं नहीं है। इसी के बारे में अगर बात करें तो इस पर आपके क्या विचार है? आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश की बात तो सीधी सीधी ये है कि जिस प्रकार की, किसी भी प्रकार की बुराई होती थी, जो शिव जी को जो भांग चढ़ाई जाती थी या भांग चढ़ाती है, या भैरव बाबा को शराब चढ़ाई जाती थी, वो शराब चढ़ाई नहीं जाती है, वो उनको अपना परित्याग करने के लिए चढ़ाई जाती है, उनको दी जाती है, ताकि किसी भी प्रकार का उनके जीवन में अगर वो बुराई चल रही है या पल रही है तो वो हम उनको सौंप देते हैं, उनको दूर कर देते हैं। आजकल के लोग, युवा, उसको ये प्रतीक मानने लगे कि शिव जी को भांग चढ़ती है, इनका प्रसाद है, वो हमको दिया जाता है। जबकि सनातन में ये, किसी शास्त्र में ये नहीं है कि शिव जी को किसी भी प्रकार की सामग्री जो अर्पित की जाती है उसका सेवन सदा निषेध माना गया है। किसी भी प्रकार का अगर उनको दूध चढ़ाया गया या दही चढ़ाया गया है या भांग चढ़ाई गई है तो कभी वो प्रसाद रूप में नहीं वितरित की जाती है, उसका पालन नहीं किया है। कहीं किसी की इस चीज़ में उल्लेख नहीं है कि शिव जी को कुछ भी अर्पित किया गया है और वो हम उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करें। यहाँ तक कि उनको जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है वो भी हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, ना शहद का उपयोग कर सकते हैं, ना दूध का उपयोग कर सकते हैं, उसका सिर्फ विसर्जन होता है। क्यों? क्योंकि शिव के अंदर, जो कि उनको माना जाता है जिस रूप में शिव ने हलाहल विष पिया था, तो शिव जी को अगर कोई चीज़ अर्पित की गई है वो एक विष के समान हो गई है।
क्योंकि उनको विष जल अर्पित इसीलिए किया जाता है क्योंकि हलाल जब उन्होंने विष पिया था तो उसके तेज के कारण उनके शरीर में गर्मी इतनी तेज रहती है, जिसलिए उनको जल अर्पित किया जाता है। जब उनको ठंडक मिलती है तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार के शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो किसी भी भगवान को लेकर जो युवा आजकल लेने लगा है कि शराब किसी को समर्पित कर दी, जैसे भैरव बाबा को शराब चढ़ जाती है, तो शराब उनको चढ़ाई नहीं जाती, वो आपको आपके अंदर आपकी जो बुराई है वो आप उनको दे रहे हैं ताकि आपके जीवन से वो बुराई दूर हो, परंतु उसका प्रसाद मान लेते हैं, उसको पीने लगते हैं। उनको भैरव बाबा को जैसे बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू इस प्रकार की चीज़ें उनको समर्पित की जाती हैं, वो सब इसीलिए की जाती हैं ताकि आप अपने जीवन से उस चीज़ को दूर कर सकें, उसको छोड़ सकें। लेकिन आज उसको युवा उसको दूसरे ढंग से लेता है, ये दूसरा ढंग उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है और ये कहीं ना कहीं कुरीति के रूप में चला जाता है और ये सनातन धर्म को एक तरीके से बदनाम करने की स्थितियां बना देता है। तो बिल्कुल इस चीज़ों को पालन नहीं करना चाहिए। आज के यूथ को ये समझना चाहिए कि ये बहुत बुरी चीज़ है। बुरी चीज़, भगवान ईश्वर जैसी चीज़ कभी कभी किसी को नशे के लिए प्रेरित नहीं करता है, कभी किसी के लिए किसी प्रकार का ये नहीं कहेगा कि आप किसी से छेड़छाड़ करो, क्योंकि होली के दिन कोई मदिरावश पी के, कोई शराब पी के, कोई किसी प्रकार का नशा करके किसी के साथ छेड़छानी करने लगता है, किसी के साथ लड़ाई करने लगते हैं। तो ये बिल्कुल भी कहीं ना कहीं किसी सनातन धर्म में इस प्रकार का कहीं उल्लेख नहीं है। हाँ, भक्ति रस चढ़ता है। आज मथुरा वृंदावन में अगर आप देखें तो वहाँ पर भी लोग अनेक लोग, देश विदेश के लोग वहाँ पर जाकर इकट्ठे होते हैं। आज वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, लठमार होली, गोबर की होली, कूड़े की होली या कई प्रकार की होलियाँ चलती, महीने भर वो हर्षोल्लास चलता रहता है। तो वहाँ कहीं किसी प्रकार की शराब या किसी प्रकार की भांग का किसी प्रकार का उल्लेख नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रेम का रस होता है, प्रेम का नशा चढ़ता है। वो नशा अगर आपके अंदर प्रेम का है तो ये नशे किसी प्रकार के नहीं है, किसी प्रकार के काम के नहीं है। तो अगर आप प्रेम का नशा अपने अंदर लेकर आए वो आपके लिए हितकारी है और इसी प्रेम को आगे बढ़ाएं, चाहे वो पिता पुत्र का प्रेम हो, माता बेटी का प्रेम हो या प्रेमी प्रेमिका का प्रेम हो, जो कि सकारात्मक हो। आजकल के परिवेश में देखें तो प्रेमी प्रेमिका भी इस रूप को, इस चीज़ को अलग तरीके से नज़रिए से देखने लगते हैं। कई सारे प्रेमी प्रेमिका को आज के परिवेश में जो हम देखते आ रहे हैं, जो कि हमारे प्रमाण में सामने आते हैं, हम अपनी प्रैक्टिस में जब देखते हैं तो मतलब आज का यूथ मतलब किसी दिशा में जाने लगा है कि कोई लिविंग रिलेशंस में अगर देखते हैं तो कोई हमारे साथ चलेगी तो चलेंगे, नहीं तो आगे। तो ये प्रेम नहीं है, ये किसी प्रकार का प्रेम नहीं है। प्रेम वो होता है जो एक दूसरे को समर्पित होता है, चाहे वो लड़का लड़की के लिए समर्पित हो या लड़की लड़के के लिए समर्पित हो। प्रेम में मतलब एक दूसरे को समर्पण होता है और एक दूसरे के साथ अपने आप को जोड़ना होता है। हम उसके रंग में रंग रहे हैं और वो हमारे रंग में रंग रहा है, एक दूसरे के रंग में रंगना ही प्रेम है। ये इस प्रकार का ये नहीं है कि हम अपनी ही चलाएंगे, एक पुरुष वर्ग है तो वो अपनी ही चलाएगा, एक में स्त्री वर्ग है तो वो अपनी चलाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। दोनों परस्पर अगर रहकर चलते हैं तो ये दोनों का आपसी रंग जो चढ़ता है, ये रंग जीवन को सुधारकारी लेके आता है और जीवन में अच्छे रंग लेके आता है और अच्छा संदेश जीवन को देता है और एक बहुत अच्छे आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं, दूसरों के लिए आइडियल बनते हैं कि आपको देखकर लोग प्रभावित होते हैं, जो कि आप भी अपने लिए कुछ अच्छा सोचें, अच्छा करें। इस प्रकार की मादक चीज़ों से जितना हो सके दूर रहें। ये कहीं किसी भी उल्लेख में हमारे यहाँ नहीं है कि किसी प्रकार का नशा हमारे लिए जो उल्लेख में लिया गया है, सोमरस जिसको कहते हैं, जो दानव पिया करते थे, दानवों को दिया जाता था, दानव पीते थे, दानव उसको अमृत के समान ग्रहण करते थे। तो ये दानवों जैसे कर्म हम ना करें, हम देवता जैसे कर्म अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मनुष्य जैसे तो कर्म करें। तो हम इन बुराइयों से जितना हो सके दूर रहें और ये बुराइयां हमारे जीवन में कहीं ना कहीं अहितकारी कार्य करती हैं। इनके लिए बिल्कुल इस चीज़ में ना पड़ें और हम जितना हो सके प्रेम का, इसको आदर का, सत्कार का इसको पर्व बनाएं, दूसरों की मदद करने का इसका पर्व बनाएं और इसको सिर्फ एक दिन का पर्व क्यों बनाएं, इसको पूरे जीवन का पर्व अपने जीवन में शामिल करें कि हम दूसरों का सम्मान करें, हम बड़ों का सम्मान करें, हम एक दूसरे का सदा सम्मान करें और साथ ही साथ हम जीवन में जितना हो सके हम दूसरों की सेवा का भाव हमारे जीवन में अगर है, हम किसी भी वर्ग के व्यक्ति के लिए, चाहे वो निम्न वर्ग का हो चाहे उच्च वर्ग का हो, इससे परे हट के अगर हम सिर्फ एक मानव समाज के रूप में अगर देखें तो अगर हम उसकी सेवा करते हैं या वो किसी भी स्थिति में परेशान है, उसकी हम सेवा करते हैं, उसकी हम सहायता करते हैं, तो निश्चित रूप से उसकी सहायता हमारे प्रत्येक रूप में हमारे जीवन में कहीं ना कहीं प्रेम के रूप में आती है। और ईश्वर, क्योंकि ईश्वर की दृष्टि में सब बराबर हैं, सब समान हैं। तो अगर आप किसी के लिए अगर आप
सेवा भाव रखते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए भी कोई सेवा भाव रखने वाला आपको मिलेगा। और आप जब कठिन समस्या में रहेंगे तो आपके लिए भी कोई सेवा कार्य करने के लिए आपके लिए तत्पर रहेगा, आपकी सहायता करने के लिए तत्पर रहेगा। तो जब सभी में आपका सेवा भाव अगर रहता है, मदद करने की भावना सब में रहती है, तो कहीं ना कहीं आप भी उसके पात्र बनते हैं। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आपको प्रति उत्तर में, आपको रिटर्न में भी आपको मदद ही मिलती है। तो इसलिए इस चीज़ का अवश्य पालन करें। सेवा का रंग आपके मन पे, आपकी बुद्धि पे चढ़े और ये आपके जीवन में इस रंग को उतारना अपना एक संकल्प माने कि हमें इस सेवा भाव को अपने जीवन में उतारना ही है। जी बिल्कुल। पंडित जी ने हमें बताया है कि नशा करना कहीं तक सही नहीं है, क्योंकि युवा आजकल ज्यादातर नशे की गर्त में चले जा रहे हैं और भगवान के नाम पर ज्यादा से ज्यादा नशा करते हैं। तो भगवान कभी भी युवाओं को नशे की ओर बढ़ने के लिए नहीं कहते, बल्कि प्रेम, भक्ति और समर्पण की भावना जागृत करने के लिए भगवान को रंग अर्पित किया जाता है और भगवान की आराधना की जाती है, ताकि वह सही मार्ग पर चल सके। जी पंडित जी, चलिए बात करते हैं कि हम जो है होली का दहन करते हैं, होली बड़ी खुशियों के साथ मनाते हैं, लेकिन होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है? किस शुभ मुहूर्त में हमें होलिका दहन करना चाहिए और किस समय हमें होलिका की परिक्रमा करना चाहिए? जी, होलिका दहन, होली का जो गुरहरी होती है, एक दिन पहले उसका होली जलाई जाती है, होलिका दहन किया जाता है। परंतु जैसे इस बार 24 तारीख को होलिका दहन जो रात्रि में किया जाएगा, तो सुबह 10 बजे से रात्रि 11 बजे तक भद्रकाल बना रहेगा। तो इस दौरान तो बिल्कुल भी होलिका दहन नहीं करना है। रात्रि 11 बजे के बाद होलिका दहन किया जाना चाहिए। और होलिका दहन करने के बाद अपनी स्थितियों के अनुसार अगर आप परिक्रमा कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारे रूप से सक्षम हो। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप मानसिक परिक्रमा उसको, होलिका जी को देखते हुए आप मानसिक रूप से परिक्रमा उनकी कर सकते हैं। और जो शारीरिक रूप से सक्षम है तो होलिका जलने के बाद होलिका की परिक्रमा करें। और आपको उसको ये मान के चलें कि ये हमारे जीवन की जितनी बुराइयां हैं वो होलिका की परिक्रमा करने के बाद और होली में वो भस्म हो रही हैं। हमारी बुराइयां हमारी जा रही हैं, हमारे जीवन की बुराइयां, हमारे कष्ट इसमें भस्म होते हुए जा रहे हैं। तो उस समय वहाँ पर होलिका की परिक्रमा करें। और साथ ही साथ वहाँ पर अपनी राशि के अनुसार उस पर ज़रूर उसमें कुछ चीज़ें डाल दिया करें, ताकि आपके जीवन की जो समस्याएं चल रही हैं वो होलिका में जल के भस्म हो। जैसे हम देखें कि मेष राशि के जातक होलिका की परिक्रमा करते हुए एक नारियल उसमें अर्पित कर देते हैं, उसमें डाल देते हैं जलती होली में, तो उनके लिए जीवन उनका अच्छा हो जाता है, जीवन सुधर जाता है, जो समस्या चल रही है वो दूर होती है। वृषभ राशि के जातक उसमें थोड़ा सा वहाँ पर 4 बत्ती का तेल का दिया लगा देते हैं और साथ ही साथ उसमें सरसों का तेल थोड़ा सा अर्पित कर देते हैं होलिका जी में। तो उससे उनके और साथ में परिक्रमा करते हैं, तो जीवन में जो उनकी समस्या चल रही थी, जो बुराई चल रही थी, वो दूर होती है। मिथुन राशि के जातक वहाँ पर थोड़ी सी मूंग की दाल उस पर डाल देते हैं और परिक्रमा करते हैं और गणेश जी का ध्यान करते हुए परिक्रमा करते हैं, तो निश्चित रूप से उनके जीवन की जो बुराइयाँ चल रही थी, समस्याएं चल रही थी, वो भी दूर होती हैं। कर्क राशि के जातक अगर थोड़ा सा सुबह जो थोड़ा सा दूध अर्पित करते हैं, थोड़ा सा दही अर्पित करते हैं और फिर परिक्रमा करते हैं, तो निश्चित उनकी जो समस्याएं चल रही थी वो दूर होती हैं। और मिथुन राशि के जातक अगर वो नैवेद्य होलिका माता में अर्पित करते हैं, होली के नैवेद्य में जैसे घर में बना हुआ पूड़ी सब्जी या किसी प्रकार का जो भोजन हम भोग लगाया है, वो होलिका को अर्पित करते हैं, उसमें जलाते हैं, उसमें रखते हैं, अर्पित करते हैं, तो और उसके बाद उसकी परिक्रमा करते हैं, तो उनके फल परिणाम उनको अच्छे मिलते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए जो इस समय पे वो होलिका जी की पूजा करते हैं और वहाँ पर जल अर्पित करके, थोड़ा सा जल अर्पित करके वहाँ पर उनको कुशा उसमें डालते हैं और कुशा डालने के बाद परिक्रमा करते हैं, तो उनके लिए परिणाम शुभकारी रहते हैं। और तुला राशि के जातक अगर उसमें थोड़ा सा दही और मिश्री वहाँ पर अर्पित करते हैं और फिर परिक्रमा करते हैं, तो उनके लिए ये परिक्रमा उनके लिए शुभकारी रहेगी और किसी प्रकार की जो समस्या चल रही थी उनके लिए अच्छी रहेगी। वृश्चिक राशि के जातक अगर उसमें थोड़ा सा उनको सिंदूर अर्पित करते हैं होलिका में और फिर उसकी परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करने के बाद वहाँ पर एक दीपक जलाते हैं, तो उनकी जो समस्याएं चल रही थी वो समस्याएं दूर होंगी। और धनु राशि के जातक होलिका की जब होली जलने से पहले उसकी पूजन करते हैं और होली जलने से पहले उसकी परिक्रमा करते हैं
और फिर होली जलने के बाद फिर परिक्रमा करते हैं, तो निश्चित जो उनकी समस्याएं चल रही थी या व्यापारिक रूप की जो लोग परेशान थे उन लोगों के लिए उज्ज्वलता मिलने की। ठीक है। और साथ ही मकर राशि के जातक जो परेशानियों में अभी साढ़े को लेकर समस्या में ग्रसित है, तो मकर राशि के जातक अगर सरसों का तेल उस पर अर्पित करते हैं जलती हुई होलिका में और फिर परिक्रमा लगाते हैं, तो उनकी जीवन की समस्याएं जो अभी चल रही हैं वो ठीक होती हैं, दूर होती हैं। कुंभ राशि के जातक जो रोग दोष की समस्याओं से चल रहे थे, तो वहाँ पर वो दही अर्पित करते हैं और मिश्री अर्पित करते हैं और परिक्रमा करते हैं, तो उनकी समस्याएं दूर होती हैं। और मीन राशि के जातक साढ़े साथी से प्रभावित अभी लगी हुई है और जो मानसिक रूप से थोड़ा सा कष्ट में चल रहे हैं, तो वहाँ पर वो कंडे के जो उपले की जो होली जलाई जाती है, अगर वो घर में होली जलाकर उससे वो उनकी परिक्रमा करते हैं और उसी में वो सरसों का तेल अर्पित करते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो निश्चित उनकी जीवन की जो समस्या है जो और ख़ासतौर से आर्थिक समस्या है वो दूर होती है। जी पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बताया है कि होली का ये जो त्योहार है वह किस तरह से खास है और होली का यह जो पर्व है यह प्रेम का पर्व माना गया है। भगवान राधा कृष्ण का यह पर्व माना गया है कि एक दूसरे के रंग में रंगना ही प्रेम है, जो राधा कृष्ण से हमें सीखने को मिलता है। और इसी के साथ होलिका दहन का क्या महत्व है यह भी हमने आज जाना है और होलिका दहन के समय किन राशि के जातकों की परेशानियां ज्यादा है, जो होलिका में दहन हो जाएगी उनकी जो परेशानियां है उनका नाश हो जाएगा और इसी के चलते एक नई शुरुआत होगी, उनकी परेशानियां खत्म हो जाएगी। होलिका दहन करते समय होलिका की परिक्रमा करें और ज्यादा से ज्यादा पूजा अर्चना कर आराधना करें और होली का पर्व बड़े ही खुशियों के साथ मनाएं। एक बार फिर आप सभी को होली के इस महापर्व की वीआईपी न्यूज की ओर से और वीआईपी न्यूज के पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। आप सभी लोगों को होली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और यहाँ पे वीआईपी चैनल वालों के लिए भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं होली के पर्व की। यह पर्व आपके लिए बहुत आनंदमय हो, सुखमय हो।